मूवी की शुरुआत में हम जॉन विक को अंडरग्राउंड देखते हैं जो कि हाई टेबल से लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। इसे ब्रावरी किंग छुपाए रखता है ताकि हाई टेबल उस तक ना पहुंच सके और विक को हाई टेबल की बजाने के लिए तैयार कर सके। अब ब्रावरी किंग जॉन विक को उसका एक नया सूट देता है और कहता है अब इसके लिए तुम तैयार हो। अब आगे हम विक को रेगिस्तान में एल्डर के 3 आदमियों का पीछा करते हुए देखते हैं। वह तीनों को मार देता है और अब वह एल्डर के पास पहुंचता है। एल्डर जो कि हाई टेबल से भी ऊपर होता है। एल्डर विक से पूछता है तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो। विक कहता है मैं अपनी अंगूठी और अपनी आज़ादी लेने आया हूँ। एल्डर कहता है कि वह तुम्हारी आज़ादी पहले वाले एल्डर के साथ चली गई है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। एल्डर कहता है तुम मुझे मार कर बच नहीं सकते, यह तुम जानते हो। मुझे अफसोस है कि यहाँ तक आकर भी तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। विक ने कहा किसने कहा मैं खाली हाथ जाऊँगा, और विक एल्डर को गोली मार देता है। हम देखते हैं कि होटल में एक ऑपरेटर शेरोन से मिलता है और उसे एक लेटर देता है और कहता है कि मुझे आपके मैनेजर से मिलना है। वह ऑपरेटर किंगस्टन से मिलता है और उसे बताता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। किंगस्टन शेरोन को बताता है कि यह मार्कस का आदमी है। मार्कस हाई टेबल के बाद सारा काम संभाल रहा है और इसलिए अब हमें जल्द से जल्द यह होटल खाली करना पड़ेगा। कैन को मार्कस के पास पेश किया जाता है। मार्कस कैन को उसका नया कॉन्ट्रैक्ट दे ही रहा होता है। कैन कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर देता है। वह कहता है मैं तो अब अंधा हूँ, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। मार्कस कहता है तुम टेबल के बेहतरीन किलर हो, तुमको यह काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे करीबी खतरे में आ सकते हैं। मार्कस कैन को एक कार्ड देता है जिस पर जॉन विक का नाम लिखा होता है। मार्कस कहता है कि तुम जॉन को जानते हो, तुमने उसके साथ काम किया है। अगर तुमने जॉन को नहीं मारा तो तुम्हारी बेटी की जान खतरे में जा सकती है। कैन विक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे हम ओसाका होटल में एक नोबडी नाम के किलर को देखते हैं जो कि उस होटल में एक रूम लेता है। आगे हम अकीरा को देखते हैं जो कि अपने पिता जो कि होटल मैनेजर है उसको होटल के बारे में बताती है। वह अपने पिता से कहती है कि हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि होटल पर कोई खतरा आए। कोची कहता है मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब वह वहाँ से आगे बढ़ता है और चीडी से कहता है कि एन को बुलाओ। अब हम आगे पेरिस में एफिल टावर के पास एन को बैठा देखते हैं जो कि एक लड़की का गाना सुन रहा था। दरअसल वह लड़की उसकी बेटी होती है। वह चुपके से उसका गाना सुनता है और खड़ा होकर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि अब विंगस्टन मार्कस से मिलने जा रहा होता है। शेरोन भी उसके साथ आता है। विंगस्टन उसे आने से मना करता है। शेरोन कहता है मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। विंगस्टन मार्कस से एक और मौका मांगता है। मार्कस कहता है तुमने विक को जिंदा छोड़कर अपना आखिरी मौका भी गवा दिया। मार्कस विंगस्टन से कहता है कि अब तुमको होटल से आज़ाद किया जाता है और तभी हम देखते हैं कि होटल कॉन्टिनेंटल उसके सामने ही ध्वस्त कर दिया जाता है और विंगस्टन को सबक सिखाने के लिए वह शेरोन को मार देता है। आगे हम उसी नोबडी किलर को देखते हैं जो कि एक किताब में जॉन विक को देख रहा है। वो जॉन विक को काफ़ी समय से फॉलो कर रहा था। अब हम देखते हैं कोची जॉन विक से मिलता है और जॉन विक को बताता है कि विंगस्टन का होटल सज़ा के तौर पर तबाह कर दिया गया है और उसके साथी को भी मार दिया गया है, इसीलिए मेरी बेटी तुम्हें लेकर थोड़ा परेशान है। यह सुनकर विक कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कोची उसे जाने के लिए मना करता है। वह कहता है कि दोस्ती के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या। तभी हम देखते हैं चेडी अपनी टीम के साथ होटल में पहुँच चुका है और वह अकीरा से कहता है अपने मैनेजर को बुलाओ। अकीरा समझ जाती है कि वह यहाँ क्यों आया है। अकीरा भागकर कोची के पास जाती है। वह वहाँ पर विक को देखती है और पूछती है यह यहाँ क्या कर रहा है। कोची अकीरा को विक का ख्याल रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है और वह अपने लोगों को तैयार होने के लिए कहता है। चीडी कोची से कहता है हमें आपके होटल पर शक है। यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं जो टेबल से निकाल दिए गए हैं, इसलिए हमें आपके होटल की तलाशी लेनी है। कोची कहता है आप तलाशी ले सकते हैं लेकिन आपको पहले हथियार यहाँ पर रखने पड़ेंगे और चीडी ऐसा करने से साफ मना कर देता है और तभी वहाँ पर केन आ जाता है।
कोची समझ जाता है इन सबको केन ही यहाँ पर लाया है। केन कहता है हमें टेबल से नहीं लड़ना चाहिए। कोची होटल की सारी लाइटें बंद कर देता है। तभी वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। कोची के लोग चीड़ी के लोग पर भारी पड़ रहे थे। चीड़ी केन से मदद मांगता है और कहता है लड़ो। केन उन लोगों को बहुत मारता है और वहाँ पे सबको घायल करके छोड़ देता है। और तभी हम देखते हैं जॉन और अकीरा नीचे आकर लड़ रहे हैं। तभी हम देखते हैं अकीरा घायल हो जाती है। जॉन उसकी मदद करने जा रहा था, तभी कोची उसे मना कर देता है और कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ। जॉन वहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी उसके सामने केन आ जाता है। जॉन समझ जाता है केन को ज़रूर मजबूर किया गया है उसे मारने के लिए। जॉन जानता था केन सुनकर मारता है, इसलिए वह बिल्कुल शांत होकर लड़ रहा था। जॉन के पास कई मौके थे जिसमें वह केन को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तभी हम देखते हैं नोबडी नाम का किलर वहाँ पर आकर उन पर गोली चलाने लगता है और केन वहाँ से भाग जाता है। और विक भी वहाँ से भागकर जंगल की ओर जाता है। वहाँ पर उसे नोबडी मिल जाता है। वह नोबडी को देखकर पहचान जाता है। नोबडी उसे कहता है तुम्हारे ऊपर 20 मिलियन का इनाम है, लेकिन यह अभी भी मेरे लिए बहुत कम है, इसलिए तुम अभी संभल कर रहना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं केन के सामने कोची और अकीरा आ गए हैं। केन सभी गुंडों को मारकर वहाँ से उन दोनों को जाने के लिए कहता है, लेकिन कोची कहता है मैं भागने वालों में से नहीं है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। केन कोची को आसानी से मार देता है। अकीरा कहती है मैं अपने पिता का बदला तुमसे लेने ज़रूर आऊँगी, और वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ हम ब्रॉबरी किंग और विंगस्टन को देखते हैं, जो कि बर्बाद हुए कॉन्टिनेंटल होटल के सामने खड़े हुए बातें कर रहे थे। अब उनका मकसद टेबल को बर्बाद करना था और उनसे बदला लेना था। और आगे हम नोबडी को मार्कस से बात करते हुए देखते हैं। नोबडी मार्कस से कहता है मैं जॉन विक को आसानी से मार सकता हूँ, इसके लिए मुझे $25 मिलियन चाहिए। मार्कस हंसते हुए उसके हाथ पर चाकू मार देता है और नोबडी से कहता है मैं कैसे मानूं तुम इसके लिए तैयार हो, इसका सबूत दो। नोबडी बिना चाकू हटाए अपना हाथ खींच लेता है और उसका हाथ कट जाता है। मार्कस इस डील के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी हम विक को विंगस्टन से मिलने जाते हुए देखते हैं। विक विंगस्टन से कहता है मुझे शेरोन की मौत का दुख है। विक विंगस्टन को एक मेडल दिखाता है और पूछता है यह किसका है। विंगस्टन बताता है यह मार्कस का है। टेबल का सारा काम अब मार्कस ही कर रहा है। विक पूछता है वह अब कहाँ मिलेगा। विंगस्टन कहता है वह अब पेरिस में मिलेगा, लेकिन तुम वहाँ जाकर क्या करोगे। विक कहता है मैं उसको वहाँ पर मार दूँगा। विंगस्टन कहता है वहाँ तक जाने के लिए तुम्हें कितनों को मारना पड़ेगा, यह बेवकूफ़ी वाला काम है। इससे अच्छा है तुम उसे डायरेक्ट चैलेंज ही क्यों नहीं कर देते। विक कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे परिवार से निकाल दिया गया है और मेरा टिकट भी फाड़ दिया गया है। विंगस्टन कहता है तो वापस अपने परिवार के पास जाओ और दूसरा टिकट बनवाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जॉन चर्च में आता है और पादरी से कहता है मुझे अपनी बहन से मिलना है, लेकिन पादरी उसके गोली मार देता है। कातिया के लोगों ने जॉन के गले में रस्सी बांधकर लटका दिया और उसके पैरों के नीचे एक टेबल रख दी। तभी वहाँ पर उसकी बहन कातिया आती है। जॉन कहता है मुझे अपने डैड से मिलना है। कातिया कहती है उन्हें तुम्हारी वजह से मार दिया गया है, तुमने अपनी मर्जी से परिवार को छोड़ा था। जॉन कहता है मुझे अब परिवार में वापस आना है, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। कातिया कहती है कुछ भी करोगे तो जाओ सबसे पहले उसको मारो जिसने डैड को मारा था। कातिया का आदमी किला के पास ले जाता है। किला ने ही जॉन के पिता को मारा था। किला जॉन के ऊपर लगे इनाम के बारे में बात करता है और उसे पत्ते खेलने के लिए कहता है। तभी हम वहाँ पर केन को देखते हैं और पीछे से वहाँ पर नोबडी भी आ जाता है। वे सभी एक एक बाजी खेलने लगते हैं जिसमें किला जीत जाता है। जॉन किला पर वार कर देता है। केन और नोबडी किला के आदमियों से लड़ने लगते हैं और किला वहाँ से भागने लगता है। जॉन उसका पीछा करता है और उससे बहुत लड़ता है। आखिरी में जॉन किला को ऊपर से नीचे फेंक देता है और किला मर जाता है।
जॉन सबूत के लिए किला का एक सोने का दांत तोड़कर वहां से निकल ही रहा होता है। नोबडी उस पर निशाना लगाता है, लेकिन केन आकर उसे रोक देता है। वह कहता है यह मेरा शिकार है, और इतने में जॉन वहां से निकल जाता है। जॉन कातिया के पास सोने का दांत रख देता है। अब कातिया और जॉन अपने घराने रोमारुस्ता का नाम अपने हाथों पर दोनों दाग लेते हैं। अब हम आगे देखते हैं। विस्टन एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर मार्कस के पास जाता है और मार्कस को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देता है। मार्कस को ना चाहते हुए भी यह मानना पड़ता है, और विंगस्टन यह शर्त भी रखता है कि टेबल के खर्चे पर उसका होटल कॉन्टिनेंटल वहीं उसी जगह पर वापस बनवाया जाएगा। मार्कस यह सब बात मान जाता है। मार्कस कल दोपहर उनको खेल के नियम तय करने के लिए बुलाता है। मार्कस और विक टेबल के ऑपरेटर के सामने बैठते हैं और एक खेल खेलते हैं, जिससे यह तय किया जाएगा पहले कौन खेलेगा। मार्कस अपनी तरफ से केन को लड़ने के लिए कहता है। ऑपरेटर यह तय करता है कि कल सुबह की सूरज की पहली किरण पर यह खेल शुरू होगा, या अगर कोई भी लेट होता है तो उसे सज़ा में मौत मिलेगी। विक वहां से चला जाता है। केन लड़ने के लिए मना करता है। मार्कस कहता है कि तुम्हें अपनी बेटी जिंदा चाहिए कि नहीं। अब आगे विक चर्च में जाता है। वहां पर केन बैठा होता है। केन कहता है मैं तो बस अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहता हूँ, इसलिए कल तो मैं ही जीतूंगा। विक वहां से उठता है और स्टेशन पर जाता है। वहां पर उसे विंगस्टन और ब्रावरी मिलते हैं। वे उसको एक नया सूट और गन देते हैं। वहां दूसरी तरफ चीड़ी मार्कस से कहता है कि कल हमें विक को हराना मुश्किल पड़ जाएगा। मार्कस कहता है कल उसे जीतने के लिए जगह पर पहुंचना भी तो पड़ेगा। चीड़ी समझ जाता है कि उसे क्या करना है। अब हम देखते हैं कि विक पर 18 मिलियन से बढ़ाकर 26 मिलियन इनाम कर दिया गया है, और यह खबर पेरिस के रेडियो पर चला दी जाती है, जिससे शहर के सारे गुंडे विक के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन विक उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे कोई भी नहीं रोक पा रहा था। इसका फ़ायदा उठाकर नोबडी मार्कस को फ़ोन लगाता है और कहता है मुझे 40 मिलियन चाहिए और मैं विक को मार दूंगा। मार्कस मान जाता है। नोबडी दूसरे गुंडों को निपटाने लगता है ताकि कोई ना मार सके। अब हम आगे देखते हैं कि नोबडी विक पर निशाना साध लेता है। विक भी नोबडी पर निशाना साध लेता है। दूसरी तरफ एक गुंडा नोबडी के कुत्ते पर गोली मारने वाला होता है। इतने में विक उसको मार देता है और वहां से चला जाता है। नोबडी भी विक को छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि विक चर्च की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और जैसे तैसे ऊपर तक पहुंचता है। वहां पर चीड़ी और उसके आदमी उसको मारकर नीचे फिर गिरा देते हैं, और वहीं पर केन आ जाता है। केन कहता है चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अब केन और विक सभी लोगों को मारते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, और सूरज निकलने से पहले वह वहां पर पहुंच जाते हैं। अब उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू होने वाला था। विंगस्टन विक को गन देता है और मार्कस केन को गन देता है। मार्कस कहता है अपनी बेटी के बारे में भी सोचना। केन कहता है चुप कर। अब ऑपरेटर उन दोनों को 20 कदम आगे जाने के लिए कहता है, और ऑपरेटर के फायर करते ही वह दोनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं। गोली कंधे को छूकर निकल जाती है। अब ऑपरेटर उन दोनों को 15 कदम पर बुलाता है। अब उन दोनों को एक एक गोली फिर दी जाती है। केन गोली चलाता है और वह विक वहां से गिर जाता है। अब मार्कस कहता है कि अगली गोली मैं चलाऊंगा। केन उससे कहता है इससे पहले तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। मार्कस कहता है ठीक है, तुम्हारी बेटी को आज़ाद कर दिया गया है। मार्कस गोली लेकर आगे बढ़ता है। विंगस्टन उससे कहता है कि तुम घमंड में यह भी भूल गए कि विक ने अभी गोली नहीं चलाई है, और इतने में विक उसके गोली सर पर मार देता है और मार्कस वहीं पर गिर जाता है, और ऑपरेटर विक को जीता घोषित कर उससे सारे चार्जेस हटा देता है और विंगस्टन का होटल बनवाने का आदेश दे देता है। अब वे सभी धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि विक वहां से उतरता है और सीढ़ियों पर बैठ जाता है, और वह वहीं पर गिर जाता है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि बारबोसा और विंगस्टन विक की कब्र के पास खड़े हैं, और फिल्म यहीं पर खत्म